आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो। इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो तो या तो दाइशी तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं। पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। मानने से ही मना कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने से अमेरिका, इसराइल और भारत के तमाम अहदाफ पूरे हो जाते हैं। इन ताकतों का ये मानना है कि अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी ताकत यानी किसी भी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये उसी वक्त से हुआ है। आई डोंट लाइक टू गो इनटू हिस्ट्री, लेकिन ये जो है ये डे 1 से शुरू हुआ है जब जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद-ए-आज़म, उन्होंने एक डिक्टेटोरियल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो कश्मीर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। ठीक है, पिछले 24 घंटों में 34 धमाकों से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। पाकिस्तानी सेना भी घुटने टेक दिए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। पाकिस्तानी मीडिया तो सब यह भारत का करा धराया मान रही है, लेकिन बलूचिस्तान ने तो कुछ इलाकों को स्वतंत्र बलूचिस्तान देश घोषित भी कर दिया है। और इसके साथ ही गिलगित बल्चिस्तान और पीओके, खैबर पख्तूनख्वा सभी जगह आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है कि पीओके को अपने कब्जे में ले ले। आइए आगे सुनते हैं। ये वो पॉइंट है कि जहां पे इसराइल, अमेरिका और इंडिया के इंटरेस्ट्स आपस में अलाइन करते हैं। चीन की गवादर तक रसाई को रोकने और पाकिस्तान के टुकड़े करने के अमरीकी, इसराइली और भारतीय अहदाफ हमें वाज़े तौर पर उन नक्शों में नज़र आते हैं जो 21वीं सदी के आगाज़ में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लॉन्च करने से पहले अमेरिका ने पब्लिश की। अमरीकी फ़ौज का साबिक अफसर और CIA का एनालिस्ट कर्नल रॉल्फ पीटर्स पूरे खित्ते के नए नक्शे तैयार करता है और अमेरिकन खारजा पॉलिसी के अहदाफ मुतय्यन करता है कि पूरे खित्ते को तबाह बर्बाद करके नए सिरे से नए मुल्क और नई सरहदें कायम की जाएं। और इन्हीं अहदाफ को हासिल करने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करता है। इन नक्शों में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के 2 सूबे KPK और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। KPK अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान की जगह एक आज़ाद मुल्क कायम है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने से अमेरिका, इसराइल और भारत के तमाम अहदाफ पूरे हो जाते हैं। इन ताकतों का ये मानना है कि अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी ताकत खत्म हो जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि चाइना का इस खित्ते में दाखिला भी खत्म कर। पिछले करीब 24 घंटे में 34 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। हम ये दिखाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि हम अकेले ही पाकिस्तान की आर्मी को घुटनों पे ला सकते हैं। 2 दिन तक पाकिस्तानी की आर्मी का कंट्रोल खत्म हो गया था उस इलाके से। सिर्फ हमारा वहां राज था। हम उधर से हट गए, हमने अपना काम कर दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं, ये बोल रही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस या देश जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब मींस हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, कोई और भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हो तो हमारे साथ आ जाए, BLA ने बोला। अच्छा, सीधे बोला इंडिया से या इंडिया के गवर्नमेंट से कि आपका भी दुश्मन पाकिस्तान, हमारा भी दुश्मन पाकिस्तान, आप हमारे साथ क्यों नहीं लड़ते? लेकिन ये जो पर हैं ये कहीं कहीं कुतरे जा रहे हैं और वो है दहशतगर्दी के वाक़यात जो इसका सबब बन रहे हैं। आज हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से धमाके रिपोर्ट होते हुए देखे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात ऐसी हैं जिनको थ्रेट्स मौसूल हो। इस वक्त जो अटैक्स हो रहे हैं या जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं वो तो या तो दाइशी तरफ से हो रहे हैं या फिर कुछ अपने जो
आपस की लड़ाई झगड़े हैं कबायली इलाकों में, वहां से उनको वहां से भी हो रहे हैं। तो मगर मैं समझता हूँ ये जो पिछले 8-10 दिन में कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की सेना इतनी डर गई है कि वो अपने सैनिकों की लाशें तक उठाने नहीं गई। पाकिस्तानी सेना ने तो इन्हें अपना सैनिक मानने से ही मना कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के माच और बोलन शहरों पर कब्जे का दावा किया है। बलूचों ने इन शहरों में हर तरफ बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। पाकिस्तान की सेना अब इन इलाकों में घुसने से घबरा रही है। बलूचिस्तान में बवाल देख पीओके के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में हजारों लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पहुंचे हैं। यानी किसी भी नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होना। देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये उसी वक्त से हुआ है। आई डोंट लाइक टू गो इनटू हिस्ट्री, लेकिन ये जो है ये डे 1 से शुरू हुआ है, जब जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद-ए-आज़म, उन्होंने एक डिक्टेटोरियल स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो कश्मीर पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला कर दिया। ठीक है, अभी जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, ये जो है दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। और आप वो देखिए, वो बॉर्डर जो है वो भी अनस्टेबल हो गया। ये सिर्फ एक स्टेबल बॉर्डर रह गया था, अदरवाइज इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है डे 1 से जो है बहुत ही अनस्टेबल है। और अभी अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो तो जाहिर है पिछले 40 साल से अनस्टेबल है। तो अभी जो है वो कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान का रह नहीं गया है। यानी अगर आप उसके इंडियन ओशन के साथ जो बॉर्डर देखें तो वो इस वजह से स्टेबल है कि वहां पे पानी है। अगर वहां पे भी कोई मुल्क होता तो शायद पाकिस्तान जो है ना, वो बॉर्डर भी शायद इस वक्त जो है वो खराब कर चुका होता। मिनिस्टर से बात हो रही थी तो उसने कहा कि देखें, मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप और जनरल्स को नया लेके आए, उनके पास ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा पावर है। तो आप जो है आप इस तरह के कमेंट्स को आप जज कर सकते हैं कि उससे जो है वो मतलब मिलिट्री के पास कितना पावर जो है वो सारे का सारा वहां पर फोकस हो गया है। और सिविलियन जो लीडरशिप है वो ऐसे ही बेसिकली बैठी हुई है। हालांकि मिलिट्री का काम क्या है कि वो बॉर्डर्स के अलावा उनका और कोई काम है ही नहीं सर। पाकिस्तान का जन्म जिस गलत आधार पर किया गया था उसका यही हश्र होना ही था। पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं, जिसमें पंजाब ही केवल सुरक्षित है, वहाँ पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा है। लेकिन अगर पंजाब प्रांत पाकिस्तान को छोड़ दें तो सिंध, यहाँ सिंधु देश और सराइकी देश की मांग हो रही है। साथ ही खैबर पख्तूनवा पर तो तालिबानी ही कब्जा मान रहे हैं कि वह अफगानिस्तान का हिस्सा है। साथ ही बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के कुल जितना भी रकबा है उसका 48% है, वह तो शुरू से ही अलग देश होने की मांग कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में यह बताया जा रहा है कि यह इलाका ईरान से सटे होने के कारण पाकिस्तान चाहकर भी, और चूंकि इसका रकबा इतना बड़ा है और पहाड़ी इलाके हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। और लगातार हमले पाकिस्तान में, चाहे वह BLA हो जो बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा हो, या खैबर पख्तूनवा हो जिसे अफगानिस्तान में शामिल करने के लिए TTP मांग कर रहा हो, या फिर सिंध देश अलग करने के लिए सिंधी सेना हो, सभी पाकिस्तान में किसी न किसी रूप से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान इसके पीछे भारत का हाथ मांग रहा है, लेकिन भारत का केवल हाथ मानने से कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान ने इन राज्यों को पंजाबी ही जो पंजाब प्रांत से आते हैं पूरे शासन पर सेना में वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं और सारा विकास का पैसा यही खा जाते हैं। साथ ही पाकिस्तान के जो 2 अवैध कब्जे में गिलगित बल्तिस्तान और POK है, यहाँ की हालत और ख़राब है। POK में तो ले देकर एक छोटी सी असेंबली है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी पंचायत जैसे अधिकार है, नली गली बना लेती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो वो भी नहीं है। पाकिस्तान ने इन्हें POK और गिलगित बल्तिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि यह भारत का हिस्सा है और पूर्ण राज्य का दर्जा देगा तो फिर यूनाइटेड नेशन में जो मामला है उसका क्या होगा। इसके चलते इन दोनों इलाकों के लोग तो और परेशान हैं। BLA भारत जब स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ तो बलूचिस्तान एक अलग देश था, और उस अलग देश की पैरवी करने वालों में मोहम्मद अली जिन्ना ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों से पैरवी करके BLA बलूचिस्तान को अलग देश के रूप में मान्यता दिया था। उसका राजदूत भी पाकिस्तान में मौजूद था। लेकिन ज्यों ही पाकिस्तान बना उसके बाद से ज़बरदस्ती बलूचिस्तान को शामिल कर लिया गया, और तभी से बलूचिस्तान अपने को पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। अब समय दूर नहीं जब पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा, और यह बम धमाके उसी की निशानी है, जैसा कि बांग्लादेश में पहले हुआ था। मुक्ति वाहिनी ने बम धमाका से ही शुरुआत की थी।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।